उगते हुए स्वर्णिम सूर्य की भावना करें। स्वर्णिम सूर्य सुबह का जो सूर्य लालिमा लिए हुए होता है, देखे होंगे आप लोग। स्वर्णिम सूर्य की भावना करें। उसी भावना के साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ कुछ गुरुदेव प्रमदनीय माता जी इस उपस्थिति में, आदरणीय मंच, हमारे मंच पे उपस्थित हमारे इस बेगूसराय शक्तिपीठ और गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन, साथ ही साथ पटना से आए हमारे मनीषी मार्गदर्शक आदरणीय मनीष भैया, निशांत रंजन जी, सभी को मेरे तरफ से प्रणाम। साथ ही साथ इस बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती पे आए हमारे क्रांतिवीर भाई एवं बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। ये जो कारवा है, सिलसिला है, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम चलाया जाता है शक्तिपीठ पर प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ, जिसका बड़ा मॉडल पटना में है, जो आदरणीय मनीष भैया के संरक्षण में चलता है। उसी की एक छोटी सी इकाई और मार्गदर्शन में यहाँ चलता है। खास करके ये युवा पीढ़ी के लिए कार्यक्रम होता है और स्पेशलाइज्ड कार्यक्रम होता है, क्योंकि मेरे मित्र कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज हर जगह उपलब्ध हैं। हर तरह की ज्ञान की बातें हमें मिल जाती है, सब्जेक्ट का नॉलेज मिल जाता है, फिजिक्स पढ़ लेते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, कला की भी जानकारी आपको मिल जाती है, हर तरह की बातें मिल जाती है। लेकिन ये जो युवापन में हमारे अंदर अनगढ़ता आ जाती है, उस अनगढ़ युवा पीढ़ी को सुबह कैसे बनाया जाए, इसी के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप सब यहाँ पर आए हैं, कीमती समय निकाल करके आए हैं, इसलिए आप सबों को गायत्री परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरे मित्रों, एक बार मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार एक रास्ते से गुजर रहा था। शिल्पकार था मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है, गुजर रहा था। उसको रास्ते में एक पत्थर नजर आया, कचरा पड़ा हुआ था, कूड़ा फेंका हुआ था, गंदा संदा पत्थर था। उसको वो उठाया, पत्थर को साफ सुथरा करके अपनी कला से उसको तराश करके एक बढ़िया प्रतिमा बना करके और उसी गांव का उस मंदिर में ले जाकर के स्थापित कर दिया। अब वही पत्थर जिस पर पहले लोग कूड़ा कचरा फेंका करते थे, गंदगी फेंका करते थे, कोई वैल्यू नहीं थी, उसी पत्थर का वैल्यू बढ़ गया जब वो एक भगवान का अच्छा स्वरूप प्राप्त कर लिया, उसकी पूजा होने लगी। मेरे मित्रों, हमारा भी वही हाल है। हमारी वैल्यू तब बढ़ जाती है जब हम अपने अंदर के क्वालिटी को विकसित करते हैं, अपने को तपाते हैं, अपने को तराशते हैं। और इसमें आपको मदद करता है अध्यात्म, गायत्री महामंत्र, या अभी जो मनीष भैया और निशांत रंजन जी के द्वारा आपको जो सूत्र बताए जाएंगे, अनगढ़ से सुगढ़ बांधने का, अपने व्यक्तित्व को निखारने का, व्यक्तित्व को पुरस्कृत करने का जो फार्मूला बताए जाएंगे,
जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का फार्मूला है, वो आपको क्या करेगा, अंदर से तरासेगा और तराश करके आपके अंदर से एक अच्छा व्यक्तित्व उभारेगा। आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर जाएगी। क्योंकि मेरे मित्र, जो व्यक्ति है उसके पास व्यक्तित्व है। यदि पर्सन है तो पर्सनालिटी है। क्योंकि व्यक्तित्व वो बना ही है, वो सब भी बना है व्यक्ति से, पर्सनालिटी बना ही है पर्सन से, तो वो सभी के पास होता है। लेकिन आप देखते होंगे कि किसी किसी का पर्सनालिटी काफी ऊंचा हो जाता है। ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है, मैं इसी बेगूसराय की धरती की बात करूंगा। आदरणीय दिग्गज जी का नाम आप सब लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं वर्ल्ड लेवल पर उनका नाम फेमस है। ऐसा व्यक्तित्व उभरा इसी बेगूसराय की धरती पर। वो भी साधारण इंसान थे, आप ही के जैसे थे, लेकिन अध्यात्म का चमत्कार ऐसा हुआ, मेडिटेशन और ध्यान का चमत्कार ऐसा हुआ, उनका व्यक्तित्व इतना निखरा कि वो फेमस हो गए और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका व्यक्तित्व दर्ज हो गया। हम भी जानते हैं, आप सब में से जो बैठे होंगे, मुझे लगता है कि 99% लोग दिग्गज जिनको नहीं देखे, लेकिन उनका नाम हर कोई जानता है, आने वाली पीढ़ी भी जानेगा और पहले से भी जान रहा है। वैसे ही महात्मा गांधी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में व्यक्तित्व फेमस हो गया, इतना प्रसिद्ध हुआ उनका पर्सनालिटी। एक हम देखते हैं अपने गांव मोहल्ले में ताऊ चाचा जन्म लिए, बड़ा हुए, शादी विवाह हुआ, किसी तरह से खाने पीने का जुगाड़ कर लिए और उसके बाद फिर चले। एक पंचायत और तहसील स्तर तक भी व्यक्तित्व नहीं जा पाता है, इतना भी निखार नहीं आ पाता है। मेरे मित्रों, अंतर किस चीज का होता है? व्यक्तित्व तो वो भी है और व्यक्तित्व तो वो भी है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का होता है? अंतर किस चीज का होता है? तो अंतर होता है जीवन काल में किए गए कर्तव्यों का, कर्मों का। जो जितना बढ़िया कार्य करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, उसके अंदर उतना ही उत्कृष्ट और श्रेष्ठ व्यक्तित्व विकसित होता है। यानी कार्यों का सीधा व्यक्तित्व का सीधा संबंध हमारे जीवन काल में किए गए कार्यों से है। और वो अच्छा काम करने के लिए हमारे अंदर अच्छा विचार और अच्छी बुद्धि चाहिए। अब आपके अंदर ये कह देने से अच्छा विचार और अच्छी बुद्धि तो आएगा नहीं। आपके अंदर अच्छा विचार और अच्छी बुद्धि आएगा कहां से? अच्छा क्रियाकलाप करने के लिए उसी की ट्रेनिंग आज आपको दी जाएगी और उसी उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इतनी भीषण गर्मी में इतनी तपस्या के साथ आपको बैठाया गया है, तो वो यूं ही नहीं जाएगा। आप सीखेंगे जो हमारे पटना से चल करके आए हैं, आदरणीय मनीष बिहार निशांत रंजन जी आपको बताएंगे कि आपके अंदर छोटा छोटा सूत्र बताएंगे, जीवन में अपनाने वाले रूटीन बताएंगे कि जिसको अपना करके आप अपने अंदर अच्छी बुद्धि और अच्छा विचार ला सकते हैं। मेरे मित्रों, जब व्यक्ति के अंदर अच्छी बुद्धि और अच्छा विचार आता है, आध्यात्म को अपनाने से, गायत्री मंत्र को अपनाने से, तो फिर व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करने लगता है। और जब व्यक्ति श्रेष्ठ कार्य करने लगता है, तो फिर उसका व्यक्तित्व पुरस्कृत होते जाता है, ऊंचा उठते जाता है, ऊंचा विचार आता है, ऊंचा काम होता है, ऊंचा व्यक्तित्व होता है। और इसी उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम अखिल विश्व गायत्री परिवार के बैनर तले चलाया जाता है। विगत 20 वर्षों से आदरणीय मनीष बिहार के संरक्षण में हमारा प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना में, आप सब में से बहुत सारे भाई जानते भी होंगे और बहुत सारे जो यहाँ पर आप लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहां से आए हैं। 30 वर्षों से लगातार इस कार्य को कर रहा है। अनवर से युवा
युवाओं को सुगढ़ बनाना, भटकती हुई युवा पीढ़ी को सही रास्ता दिखाना। अभी तो पता भी नहीं चलता है कि हम भटक रहे हैं, इतना भी सोचने की शक्ति नहीं है, इतना भी समझने की शक्ति नहीं है कि हम अपने सही रास्ते पर हैं कि गलत रास्ते पर हैं। एनालाइज भी नहीं कर पाते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। और मित्रों, जब तक किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, तब तक वो सुधरने का प्रयास भी नहीं करता है। और वो एहसास कैसे होगा? तो जब आपका विचार परिष्कृत होगा, बुद्धि परिष्कृत होगा, आपके अंदर अध्यात्म की शक्ति आएगी। और वो कैसे आएगी? उसी की ट्रेनिंग आपको दी। और वो जब आता है तो फिर आदमी अच्छा काज करना शुरू कर देता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है। अगर व्यवसाय कर रहा हो तो उसमें मन लगता है। लक्ष्यों के प्रति, जो भी जीवन में उसका लक्ष्य होता हो, यूपीएससी कंप्लीट करना हो, बीपीएससी कंप्लीट करना हो, अच्छा व्यवसाय बनना हो, जो भी करना हो, वो लक्ष्यों में उसका मन लगता है, उसके अनुरूप कार्य करने में उसका मन लगता है, उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है। और जब किसी कार्य में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो फिर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल करते हैं। अब आप अपने जीवन में कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे? छोटा छोटा, बहुत सिंपल वे में, बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं, एकदम बिल्कुल जैसे टॉफी बिस्किट और खिचड़ी होता है, वैसे आपको एकदम शुद्ध डाइजेस्टिव फार्मूला और शुद्ध मनीष भैया के द्वारा दिया जाए, जिसको आप अपने जीवन में अपना करके आप अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। एक तो नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं बिहार के विभिन्न जिले से, जो कि हमारे युवा प्रकोष्ठ से जुड़ करके कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना, कोई बीपीएससी कंप्लीट किया, और जहां भी है एक अलग तरह का व्यक्तित्व उसका चमकता है, एक अलग तरह का कार्य उसके द्वारा दिखता है। अभी ज्यादा दूर नहीं, अभी बेतिया का डीएम है, हमारे युवा प्रकोष्ठ के हैं, कई जगह उनको पुरस्कृत किया गया। अरे हजारों आईएएस आईपीएस उपलब्ध है, हजारों जिला पदाधिकारी उपलब्ध है, लेकिन उनका कार्य ऐसा हुआ कि उनको पुरस्कृत किया गया। तो सफलता तो प्राप्त ही करते हैं, साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व इतना निखरता है कि वो जहां भी रहते हैं, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे कोई अच्छा व्यवसाय कर रहे हो, चाहे कोई बड़ा पदाधिकारी हो, एक अलग तरह का उनका व्यक्तित्व दिखता है। और वो कहीं ना कहीं गायत्री मंत्र और अध्यात्म का चमत्कार है। कैसे वो आपके अंदर आएगा, इसकी आज आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया गया। आप कोचिंग जरूर जाते हैं, सब्जेक्ट का ज्ञान मिल जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा शरीर बीमार होता है, उसका इलाज मिल जाता है। लेकिन यदि हमारा मन गंदा हो जाता है, मन बीमार हो जाता है, मेरे मित्रों, किसी मेडिकल साइंस और किसी डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं। जाकर के डॉक्टर साहब को कहिए कि डॉक्टर साहब आज हमको मन नहीं लग रहा, टैबलेट लिख दीजिए या इंजेक्शन दे दीजिए। कहेंगे कि पागल हो गया, दवा उसको नहीं है उनके पास कोई मेडिसिन, कोई दवा कंपनी नहीं बनाती है। लेकिन मेरे मित्रों, हमारे गायत्री परिवार में उसका भी फायदा नहीं। आपका मन ना लगता है तो मन लगेगा कैसे, इसका भी सूत्र आज आपको बताया जाए। मन गंदा हो गया है, अंदर पूरा कचरा भर गया है, वो अंदर की गंदगी को, मानसिक गंदगी को, जिसको मेंटल गार्बेज कहते हैं, उस मेंटल गार्बेज को कैसे आप अपने अंदर से बाहर निकालेंगे, कैसे उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसको कैसे परिष्कृत करेंगे, कैसे आपके अंदर प्यूरिटी आएगी, पवित्रता आएगी। और मेरे मित्रों, जीवन में सफल होने के लिए पवित्रता और सदा की आवश्यकता है। जब तक यह आदमी के भीतर नहीं होता है, आदमी जीवन में सफल नहीं होता है। वो प्यूरिटी, वो शुद्धता, वो कैसे आएगा आपके अंदर, आज इसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको उसी का फॉर्मूला बताया जाएगा, जीवन उपयोगी सूत्र बताए जाएंगे, जो जीवन उपयोगी सूत्र आपके जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक आपको ले जाएगा, सफलता प्राप्त करने में आपको मदद करेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मन संचालन
करने वाले हमारे भाई मनीष की साथ रहने वाले इतना था कि हम अपनी